अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शबीन साहिर और आप देख रहे हैं बिजनेस माइंड चैनल। इंसान और जानवर में एक वाजिया फ़र्क ये है कि इंसान कल के बारे में सोच कर चलता है, जबकि जानवर इस सोच से आ रही हैं। अगर आप पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो सब प्लानिंग करके चलते हैं। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी, आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी बदल जाएगी बल्कि आपके सोचने का अंदाज भी बदल जाएगा। आपके सोचने का अंदाज कामयाब लोगों जैसा हो जाएगा। वीडियो पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके उन फ्रेंड्स तक भी जाए जिनकी आपको ज़रूरत है। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने करियर का आगाज़ करने जा रहे हैं, मौजूदा हालात से तंग हैं या फिर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये 5 साल प्लानिंग कर लें और देखें कि आप 5 साल बाद इसके क्या मुस्बत असरात सामने लाते हैं। कामयाब होने के लिए एक सीरीज स्टेप्स बाय स्टेप्स चढ़ना पड़ती है और वो स्टेप्स क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। कामयाबी की सीढ़ी का पहला कदम ये है कि आपकी अपनी आमदनी पर तवज्जो हो। आपकी कुल आमदनी क्या है, आपके अखराजात क्या हैं, आप रोज़ाना सालाना माहाना क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितनी बचत करते हैं। सबसे मेन पॉइंट कि आपको सेव करना भी आना चाहिए और कितने घंटे काम करते हैं। अगर आपकी रोज़ाना की इनकम आपके अखराजात से कम है तो काम करने के औकात बढ़ा दें, या अगर आपकी इनकम से रोज़ाना के अखराजात तो पूरे हो रहे हैं लेकिन सेविंग नहीं है तो फिर आप काम का दुरानिया बढ़ा दें। सिर्फ 5 साल के लिए आप प्लानिंग करें कि आप डेली अगर 8 आवर्स काम करते हैं तो 10 या 12 आवर्स काम करें। फिर भी गुजारा नहीं हो रहा तो 14 आवर्स काम कर लें। यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 18 आवर्स भी काम करते थे और आज वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। यकीन जानें, कामयाबी की सीढ़ी का दूसरा कदम ये है कि 5 साल के लिए आप चंद चीज़ें और आदत छोड़ दें। इनमें से सर फहरिस्त है लेट जागना। देर तक सोने से एक तो आपका दिमाग छोटा हो जाता है और सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। दूसरा, आपके वर्किंग आवर्स मुतासर होते हैं। 5 साल के लिए गैर ज़रूरी रसूमात में शिरकत करके वक्त बर्बाद करना छोड़ दें। बिला वजह की पार्टीज़, बिला वजह किसी के घर जाना, बर्थडे मंगनी और दूर दराज के रिलेटिव्स की शादियाँ अटेंड करना छोड़ दें अगर कामयाब होना है तो। आदात के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं आपको छोड़नी पड़ेंगी। मसलन ऐसे काम जिनमें वक्त का और पैसे का ज़िया हो। ऐसे रिश्तेदार, फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स को छोड़ दें जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही आपको कुछ करने देते हैं। दूसरे अल्फाज में, जिन लोगों में मनफी रुझानात पाए जाते हैं, दूसरों को डिसहार्ट करते हैं, कुछ वक्त के लिए उन्हें भी आप छोड़ दें। कामयाबी की सीढ़ी का अगला कदम जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक तन्हाई ज़रूरी और अहम है। आप ज़िंदगी के किसी शोबे में भी हैं, उम्र के किसी हिस्से में भी हैं, आपने ना सिर्फ 5 साल अपने आप के साथ मुखलिस होना है और मेहनत करनी है। आप जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं या आपका अपना कारोबार है तो इसमें पहले से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दें। अपने काम को ज़्यादा तवज्जो और वक्त दें। जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आप 8 आवर्स काम करते हैं तो 10 आवर्स करना शुरू कर दें या 12 आवर आप मज़ीद टाइमिंग बढ़ा दें। इससे ना सिर्फ आपके काम बिजनेस में बरकत होगी इंशाल्लाह, बल्कि देखते देखते आप तरक्की भी करना शुरू कर देंगे। एक बात माइंड में रखें कि मेहनत की कोई हद नहीं है, जितना गुड़ डालेंगे इतना ही मीठा होगा। नेक्स्ट स्टेप्स जो आपने लेना है ना, वो ये है कि आपने अगले 5 साल तक कोई कर्ज नहीं लेना। बिलखसूस ऐसी चीज़ें जिनकी खरीदारी के लिए बिल्कुल भी कर्ज ना लें, जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल, बाइक, गाड़ी, ऐसी चीज़ें जिसके खरीदने का मकसद सिर्फ देखा हो। कभी भी कर्ज लेकर ना खरीदें। रूखी सूखी खा लें लेकिन कर्ज ना लें। कर्ज सिर्फ उन सूरतों में लिया जा सकता है अगर आपने घर लेना हो या कारोबार करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत हो, और अगर आप पहले ही कर्ज ले चुके हैं तो अगली 5 साल मनसूबाबंदी में भी आपने इस कर्ज को ख़त्म करना है। आपने अगले आने वाले 5 सालों में जहाँ तक मुमकिन हो सेविंग करनी है। कितनी करनी है और कैसे करनी है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेविंग कर सकते हैं। एक और बात कि पैसे की सेविंग के साथ साथ आपने वक्त की सेविंग भी करनी है। वक्त को ऐसे तरतीब से मैनेज करना है कि आप दिन के 24 आवर्स से ज़्यादा
یوٹیلائز کر سکیں۔ آپ نے اپنی صحت کو بھی سیو کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات، آپ نے ان فرینڈز اور محسنوں کو بھی سیو کرنا ہے جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہو۔ نیکسٹ سٹیپس جو آپ نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ 5 سالہ پلاننگ میں آپ نے 2 سال تک جو روپیہ پیسہ آپ نے سیو کیا ہے اس کو کسی چلتے کاروبار میں، دکان میں، اسٹاک ایکسچینج میں یا سونے چاندی کی صورت میں انویسٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کی سیونگ سے مزید آپ کو آمدنی حاصل ہو۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پیسہ انویسٹ کریں، لیکن 2 باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، آپ جہاں انویسٹ کر رہے ہیں نا، یا جس کاروبار میں پیسہ لگا رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو پیسہ ڈبل کرنے کی اسکیم دے تو یاد رکھیں کہ ایسی اسکیمز سراسر فراڈ ہوتی ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ آپ انویسٹمنٹ بھی ڈوب جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے پلان پر اگر آپ 80% بھی عمل کر لیتے نا تو یقین کریں کہ 5 سال بعد آپ کی ماہانہ آمدنی بھی اچھی حاصل ہوگی، اور اگر آپ کے پاس سیونگ بھی، اور آپ کی جو سیونگ ہوگی نا وہ بھی دیکھنے کی لائق ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ شبین ساحر کو دیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور مددگار ہو۔